हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मेनली नीट यूजी 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है एंड इस वीडियो में मेनली ये सारी चीज़ें जो भी मेरे पास क्वेरीज आते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। लाइक मेरे क्या सोर्सेज थे, कैसे पढ़ा था, हाउ विल आई सजेस्ट यू गाइज टू रीड इफेक्टिवली फॉर नीट यूजी 2026 एंड कि एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर आपने इतना नंबर ऑफ ड्रॉप्स ले रखे, से किसी ने 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स या जितने भी एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स ले रखे हैं, तो इज़ इट रियली वर्थ taking one more drop for NEET UG 2026 or not and रिलेटेड टू सर्टेन कैटेगरीज़ कि अगर मेरे पास सो एंड सो कैटेगरीज़ है तो क्या मेरा अप्रोच फॉर नीट यूजी 2026 शुड बी समथिंग डिफरेंट या फिर ये सबका एक जैसा ही होना चाहिए। ऑल्सो रिगार्डिंग टू लाइक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्या लाइक अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो लाइक इज़ दिस एग्ज़ाम गोइंग टू बी टफ फॉर मी, और अगर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो क्या ये मेरे लिए आसान होगा। दीज थिंग्स एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग जो मेरे पास बार बार ये क्वेरीज आते हैं कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स एंड हाउ टू लाइक प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग इनटू सो मच ऑफ मेंटल फिटिक। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला अगर मेरे से पूछोगे कि क्या पढ़ना होता है, कितनी बार पढ़ना होता है, अगर किसी चीज़ को तुमने 10 बार पढ़ लिया है से या 15 बार पढ़ लिया है तो इज़ दिस इनफ और नॉट, क्या इतना करने से एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इसके लिए रिगार्डिंग एनी प्लेटफॉर्म, अब इतना टाइम नहीं है कि तुम कोई सा भी प्लेटफॉर्म चेंज करो एंड सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से लाइक एग्ज़ाम निकालते हैं बच्चे और दूसरे से नहीं निकलता। लाइक यू ऑल वुड बी नोइंग कि सारे प्लेटफॉर्म से एग्ज़ाम निकल ही रहे हैं। तो जिस भी प्लेटफॉर्म को अभी यूज़ कर रहे हो ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करो, इतना टाइम भी नहीं है एंड लाइक यू नीड टू ट्रस्ट देम, मतलब इसके अलावा और कोई बहुत ऑप्शन अभी बचता नहीं है। एंड रिगार्डिंग कि कितने बार तुमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर चैप्टर और सब्जेक्ट पढ़ना है, बायोलॉजी में एक सिंपल सा रूल है, जब तक तुम्हें चीज़ें अच्छे से याद नहीं हो गई है, तुम उसे मगअप बोलो, मेमोराइज बोलो, समझना बोलो, तब तक तुम्हें पढ़ना है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम्हें 5 बार में चीज़ें समझ में आ गई है, तुम उसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो एग्ज़ाम में, बहुत बढ़िया, 5 बार तुम्हारे लिए काफ़ी। अगर तुम्हें वही चीज़ 50 बार में समझ में आ रही है तो डेफिनेटली तुम्हें वो चीज़ 50 टाइम्स पढ़नी ही है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ये मेरे कुछ एनसीईआरटी की पढ़ी हुई चीज़ें हैं जो मैंने मेरे बुक से पढ़ी थी। कोई कोई चैप्टर्स ऐसे भी है जो मैंने इसमें 50+ टाइम्स पढ़ा है। वो मेनली इसी के लिए हुआ है क्योंकि बायोलॉजी मेरी थोड़ी सी वीक थी, मुझे बहुत जल्दी चीज़ें याद नहीं होती है, तो मुझे सेम चीज़ को पढ़ने के लिए जो बाकी लोग हो सकता है 10 बार में कर ले, मुझे कोई चीज़ 30 बार 40 बार पढ़नी पड़ती थी। तो या डैट वाज माय प्रॉब्लम एंड इट्स समथिंग टोटली पर्सनल। अगर तुम्हें चीज़ें जल्दी याद हो रही है तुम कम बार पढ़ो, अगर तुम्हें चीज़ें बहुत लेट से याद हो रही है तो तुम ज़्यादा बार पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैंने 50 बार या उससे ज़्यादा ही पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है जो मैंने 10 बार, 12 बार, 15 बार में ख़त्म कर दी है। दिस इज़ रिगार्डिंग बायोलॉजी। बायोलॉजी के सोर्सेज लाइक एनसीईआरटी इज़ द मस्ट। एनसीईआरटी के अलावे बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तुम जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसके मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लो एंड एनसीईआरटी उतने से हो जाएगा। नीट यूजी 2025 के क्वेश्चंस देख के ये तो समझ में आ गया कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो या फिर कोई लाइक नीचे की छोटी सी लिखी हुई लाइन हो, सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। एंड इसको याद करने के लिए क्या करना है, तुमने एक बार पढ़ा, जस्ट डू एक्टिव रिकॉल बाय व्हाट्सोएवर मीन्स यू कैन डू, जस्ट डू एक्टिव रिकॉल। इसके तरीके क्या क्या है एक्टिव रिकॉल करने के लिए? सबसे पहला तुम अपने बुक्स बंद करो एंड आंखें बंद करो एंड रिवाइज करना याद करो, रिमाइंड करना स्टार्ट करो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर तुम किसी हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, या फिर कोई और एस्पिरेंट तुम्हारे आसपास में, या फिर अगर एस्पिरेंट नहीं भी है तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, मम्मी पापा या कोई भी, उनको जा करके जो चीज़ें तुमने पढ़ी है वो चीज़ें सुनाओ। तीसरी चीज़ है कि तुम सिमिलर चीज़ें मिरर के सामने भी कर सकते हो, जो भी तरीके तुमको सही लगे। तुम्हें कुछ टाइम में समझ में आ जाएगा कि तुम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बोल पा रहे हो एक्टिव रिकॉल करने टाइम पे, एंड दैट टाइम यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अब चीज़ें तुम सही से कर रहे हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। जहाँ पे भी तुम्हें एक्टिव रिकॉल में लगे कि हाँ अब आगे की चीज़ें याद नहीं आ रही है, बुक खोलो, उसे देखो एंड दैट्स इट, लाइक यू आर डन फॉर बायोलॉजी। फिजिक्स का सिंपल रूल क्या है कि तुम जो भी मॉड्यूल कर रहे हो, जो भी सोर्सेज तुम्हारे प्लेटफॉर्म से, उसके मॉड्यूल्स करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना सको। जो तुम्हारा वीक है उसके और ज़्यादा बनाओ, जो
लाइक थोड़े स्ट्रांग है उसके तुम कंपेरेटिवली थोड़े से कम भी करो, लाइक अपने हिसाब से एनालाइज करो तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से काम करो। एंड दिस इज़ अगेन समथिंग वेरी पर्सनल, तुम्हारी वीकनेस तुम्हें पता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें पता है, तो बस उस पर काम करो। तुम्हें बाजू वाले का नहीं देखना, सामने वाले का नहीं देखना, बस खुद का देखना। इस हिसाब से तुम फिजिक्स पे काम करोगे। जो भी तुम्हें टफ फॉर्मूलेज मिल रहे हैं उसको क्या करना है कि एक पेज पे लिख के रखना है, आइदर स्टिक इट ऑन योर फ्रंट वॉल या फिर इसे लिख के रखना है, ताकि तुम एग्ज़ाम में या फिर जो भी तुम टेस्ट वगैरह देने जाते हो उस टाइम पे तुम इसे बार बार देख सको। इससे क्या होगा कि तुम्हें ये और अच्छे से याद होगा, और एग्ज़ाम में अगर सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तो उसे बनाना ईजी होगा एंड इट विल बी क्विक टू। रिगार्डिंग एनसीईआरटी की फ़िज़िक्स में हमें एनसीईआरटी करनी है कि नहीं करनी है, सी अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम एनसीईआरटी कर पा रहे हो तो पूरी नहीं करनी है। जो एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में समरी होती है वो करनी है, और बीच बीच में वो जो बॉक्सेस बने होते हैं और उसमें जो थोड़े समराइज़ करके लिखे हुए होते हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। एंड आई थिंक फिज़िक्स के लिए एनसीईआरटी पोर्शन इतना करना इज़ इनफ। देन केमिस्ट्री को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, इसका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजिक्स। तुम जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो करो, जितने तुम्हें क्लास वर्क्स मिल रहे हैं, होमवर्क्स मिल रहे हैं अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, वो सारी चीज़ें करनी है। एंड अगेन जो टफ फॉर्मूलेज हैं वो लिख करके रखने हैं एंड उसे एग्ज़ाम के पहले बार बार रिवाइज़ करना है। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी एक्सेप्शन है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, इसमें अगेन कोई एक्सेप्शन नहीं है कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। सिमिलर वे जो भी क्लास में चीज़ें मिल रही है और इसमें आपको होमवर्क में मिल रही है, जो भी आपके मॉड्यूल्स है उसमें जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के अलावा जो क्वेश्चन है वो सब करने एंड मल्टीपल तरीके से करने हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई पार्टिकुलर चीज़ एक तरीके से समझ में नहीं आ रही है, बट अगर आप उसे कोई रिट्रोग्रेड अप्रोच या फिर कोई और तरीके से अप्रोच करते हो तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है एंड यू आर काइंड ऑफ एबल टू लाइक कीप इट इन टू योर हेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो व्हाट्सो एवर मीन्स सूट्स यू, जस्ट डू डैट। एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन रिएक्शंस याद रखना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका मैकेनिज्म भी समझना। तो अगर एनसीईआरटी यूज़ करो या फिर जो भी तुम्हारा सोर्सेज है उसके बुक्स यूज़ कर रहे हो, उसमें से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को याद भी रखना है, प्लस उसका मैकेनिज्म कि वो कैसे हो रहा है, ताकि लाइक लेस चांसेस कि एग्जैक्टली सेम आ जाए, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस भी आते हैं, बट अगर वो हल्के से भी ट्विस्टेड वे में आए, अगर ट्विस्टेड नहीं है भैया स्लाइटली चेंज कर दिया, तो यू विल बी एबल टू कैच इट एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एनसीईआरटी जो है उसका वो रिवाइंड करना है, आपको पढ़ते जाना है कि चीज़ें याद रहे और एग्ज़ाम में आप इसे इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर पाए। तो दिस वॉज रिगार्डिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एंड नाउ रिगार्डिंग कि अब दिसंबर आ गया है, लाइक इट्स मिड ऑफ दिसंबर, तो क्या अब स्टार्ट करना चाहिए। देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जस्ट इमेजिन दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज मिड ऑफ द दिसंबर और व्हेन सो एवर यू स्टार्टेड, बी इट अक्टूबर, नवंबर, उसके पहले दिसंबर या फिर जनवरी, एंड दिस इज़ योर एंड पॉइंट। तो अगर तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, एग्ज़ाम तक पहुँचना है, रिजल्ट तक पहुँचना है, तो इट्स मस्ट कि तुम यहाँ से स्टार्ट हो, बी इट दिसंबर और बी इट एनी टाइम। तो अगर तुम्हें अपने गोल तक पहुँचना है तो यहाँ से यहाँ तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि अगर तुम्हें UG 26 देना है, क्लियर करना है, तो स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली मस्ट है, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू माइट लैंड अप इनटू अनदर ड्रॉप। एंड तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसका सवाल मतलब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश भी तुम्हें बस तभी करनी चाहिए जब तुमने ईमानदारी से एटलीस्ट एक रीडिंग कंप्लीट कर ली है। सो इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड, स्टार्ट इट नाउ एंड देन चेक योर प्रोग्रेस। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, एक्सट्रीमली गुड। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, और मेहनत करो अपने पे तब तक जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाए। खुद को जज करना होगा कि नहीं होगा, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वापस ड्रॉप लेना पड़ा तो क्या होगा, लाइक एनी सवाल डैट यू हैव इन योर माइंड, ये सब एग्ज़ाम देने के बाद, अभी कुछ नहीं है, अभी तुमको बस मेहनत करनी है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस एंड अगेन रिगार्डिंग कैटेगरी कि कोई से जनरल कैटेगरी से है या फिर कोई किसी और कैटेगरी से है,
यू डोंट नो, कहीं पे भी ऐसा मेज़र करके नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टिकुलर कैटेगरी के इंसान को कितना पढ़ना है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, उसे एक अच्छा एम्स मिल जाए या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ये किसी को नहीं पता है। तो जब तक तुम तैयारी कर रहे हो, जस्ट थिंक और कीप इट इन योर हेड कि सब जनरल कैटेगरी से हो, अपना मैक्सिमम दो। तुम ये सोचो कि अगर मेरे पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं कितना एफर्ट डालता या फिर मैं कितनी एफर्ट डालती, उतना ही एफर्ट डालो और अपना मैक्सिमम दो। लाइक जब तुम खुद का मैक्सिमम नहीं दे रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट भी कैसे करोगे कि मुझे सामने से सबसे अच्छी चीज़ मिले। अपना बेस्ट दो तो ही एक्सपेक्ट करो कि सामने से भी बेस्ट मिले। तो ये इस चीज़ के लिए हो गया। एंड रिगार्डिंग बैकलॉग्स के लिए आई विल से तुम जो भी चीज़ें करते हो उसे एक ट्रैक पे रखो। फॉर एग्जाम्पल सी कि तुम्हारा बायोलॉजी में इतना पोर्शंस हो गया, फिजिक्स में इतने पोर्शंस हो गए, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स में, लाइक फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में इतने इतने पार्ट्स हो गए। उसको टिक करते जाओ कि ये चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो गई हैं। फर्दर उसे डिवाइड करो कि ये चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो गई और ये चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई हैं। उस केस में क्या करना है, जो कंप्लीट हो गया बढ़िया, वो बस तुम्हें रिवाइज़ करना है। जो कंप्लीट नहीं हुए वो तुम्हें अब कंप्लीट करना है, बी इट ऑन वीक डेज और बी इट ऑन वीकेंड्स। एंड डेली का स्ट्रेटेजाइज करने के लिए क्या करना है, एक डायरी लो, नोटबुक लो, व्हाट्सोएवर यू हैव विद यू राइट नाउ। एंड कोई भी फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस लिखो कि आज से एग्जाम्पल 1 दिसंबर 2025 है, आज मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। आज से तुमने बायोलॉजी की 2 चीज़ें लिखी है, फिजिक्स की 2 चीज़ें लिखी है, केमिस्ट्री की 4 चीज़ें लिखी है, तो हो गया 8 चीज़ें। उसमें 1 या 2 अपने बैकलॉग्स में भी ऐड करो। एंड जैसे जैसे वो होते जाए टिक करते जाओ। एंड उसी के बाजू में ये भी लिखते जाओ कि तुम कितनी से कितनी देर पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल माई डे स्टार्टेड एट 4 AM इन द मॉर्निंग, तो आई रोट 4 AM to 6:30 AM। देन 6:30 AM के बाद मैंने 1 hour का ब्रेक लिया एंड आई सैट अगेन एट 7:30 AM, तो 7:30 AM to 9 AM, देन लाइक 9:30 to 12 PM, ऐसा कर करके तुम्हें लिखते जाना है। एंड वो तुरंत लिखो, तुमने पढ़ना कंप्लीट किया, लाइक तुमने 4 AM को बुक उठाया, तुमने पढ़ा और इसे 5:30 को तुमने बुक बंद किया, तभी तुरंत लिखो। यू विल हैव एन आइडिया एंड लाइक काइंड ऑफ वन फीडबैक विल गो टू योर ब्रेन कि आज मुझे सो एंड सो आवर्स पढ़ने थे, उसमें से अभी 1.5 hours कंप्लीट हुए, बाकी सब बाकी है। ये तुम्हें वापस अपने सीट पे आने में, पढ़ने में हेल्प करेगा। एंड योर टारगेट शुड बी कि जिस दिन तुम्हारे क्लासेस हो रहे, बी इट ऑनलाइन ऑफलाइन, उस दिन तुम 6 to 8 hours कम से कम पढ़ो। एंड जिस दिन तुम्हारे क्लासेस नहीं है, ऑफ डेज है, वीकेंड्स है, उस दिन 12 hours, लाइक और जो अर्ली बर्ड है वो कोशिश करो कि जिस दिन तुम 12 hours पढ़ रहे हो उस दिन तुम बहुत जल्दी स्टार्ट करो अपना डे, 4 AM 5 AM, कि तुम एंड में रात में जाते जाते 8 PM 9 PM 10 PM तक अपना जो 12 hours का है वो कंप्लीट कर सकते हो। एंड दिस इज़ पॉसिबल, आई मीन दिस इज़ नो वेयर इम्पॉसिबल और इवन नियर टू इम्पॉसिबल, ये करना पड़ता है। एंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ही कम होते हैं जिनका ब्रेन बहुत ही शार्प है कि उन्होंने एक बार में कोई भी चीज़ पढ़ी और वो हो गया। तो ऐसे ऐसे करके बैकलॉग्स क्या करना है, वीक डेज में भी कंप्लीट करना है। एंड वीकेंड्स पे मोस्टली कोशिश करना है कि तुम अपना बैकलॉग जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। एंड सॉरी, क्या बैकलॉग्स के लिए जो अभी रनिंग क्लासेस है उसको छोड़ना ज़रूरी है? नहीं, जो भी तुम्हारे रनिंग चैप्टर्स चल रहे, जो भी तुम्हारे रनिंग लेसन्स चल रहे, वो करना ही है, साथ साथ में बैकलॉग कंप्लीट करना है। इफ़ यू डू इट अदर वे राउंड तो जो तुम्हारा करंट है वो भी बैकलॉग हो जाएगा। हो सकता है कि जो भी प्रेजेंट का बैकलॉग है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो तुम्हारा करंट में चल रहा है वो भी बैकलॉग में चले जाएगा। तो करंट वाले को एट एनी हालत छोड़ना नहीं है, उसको करते ही जाना है और साथ साथ में बैकलॉग कंप्लीट करना है, वीक डेज़ पे भी और वीकेंड्स में मोस्टली करना है। एंड वीकेंड्स में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका बहुत ही टफ़ चीज़ें हैं, ऐसे मुझे बायोलॉजी बहुत टफ़ लगती थी तो आई यूज़ टू ट्राई कि वीकेंड्स मोस्टली मैं बायो ही करती थी, न्यूमेरिकल्स उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के कम सॉल्व करती थी। रिस्पेक्टिवली तुम्हारे जो भी वीक टॉपिक्स है, बीट बायोलॉजी और एनी अदर थिंग, और इवन इफ इन बायोलॉजी एनी पर्टिकुलर टॉपिक, उसको ज़्यादा पढ़ो, ये ध्यान में रखना है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग बैकलॉग। एंड देन रिगार्डिंग मेंटल फिटिग, जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि यू आर into this profession or you are coming into this profession or you do want to come into this profession
for some goodness. It's literally not like any other profession. If you are not able to take care of yourself, how come you will be able to take care of anyone else? It's extremely important. And regarding mental fatigue or like mental health, कोई सा भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, यू शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ. योर हेल्थ शुड बी दी अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ. तो इसे देना ही है. जो भी मतलब तुम पढ़ रहे हो, बीच में गैप लो, तुम्हें जो भी चीज़ें पसंद है, फ़न एक्टिविटीज़, वॉक करना, किसी से बात करना, म्यूज़िक सुनना, जो भी. अब ऐसा नहीं है कि तुमने ब्रेक लिया तो 2 घंटे 4 घंटे ब्रेक में ही चले गए. नहीं, सिंपल सा 15 मिनट्स का, हाफ एन आवर का जो भी तुम्हारा ब्रेक है, उसमें जो भी चीज़ें तुम्हें रिफ़्रेश कर रही है वो करना है. एंड बहुत लोड नहीं लेना है. सी, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसा लोड लेने लग जाओ कि नहीं मेरे से नहीं होगा तो क्या होगा, आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव, आई विल सकम, व्हाट्सो एवर यू हैव द फीलिंग. लेकिन तुम ये भी सोचो कि ऐसा सब सोच के क्या एग्ज़ाम निकलता है? नहीं, कभी नहीं निकलेगा. 1 जन्म में, 5 जन्म में, 10 जन्म में कभी नहीं निकलेगा. तो जो करके एग्ज़ाम निकल सकता है वो करो, वो अपना करना काम है. एंड वन मोर थिंग कि तुम लाइक आई गेट लॉट्स ऑफ मैसेजेस एंड डीएम्स कि मैंने इतने ड्रॉप ले लिए हैं तो क्या मुझे और ड्रॉप लेना चाहिए? इज़ एमबीबीएस वर्थ इट और इज़ दिस प्रोफेशन वर्थ इट? इसके लिए आई विल से कि दिस टाइम इज़ नॉट परफेक्ट और गुड टू डिसाइड और टू थिंक अपॉन ऑल दिस थिंग्स. अब अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें नीट यूजी 2026 देना है, तो इन सब चीज़ों को अभी सोचने का कोई मतलब नहीं. या तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यूजी 25 देने के बाद सोचनी थी, या ये सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्सो एवर इज़ द सर्कमस्टांसेस आफ्टर गिविंग नीट यूजी 2026 तब सोचनी. अभी नहीं सोचना. अभी अगर तुमने लाइक इवन इफ इट्स स्लाइटली इनटू योर हेड कि तुम्हें नीट यूजी 2026 देना है, ऐसा ब्लाइंडली खुद पे ट्रस्ट करो एंड पढ़ो. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. और नंबर ऑफ ड्रॉप्स ये वो अभी कुछ भी सोचने की ज़रूरत भी नहीं है. एंड रिगार्डिंग हाउ टू रिव्यू टेस्ट, जो भी आप टेस्ट दे करके आते हो, क्या सेम डे पे करना है या फिर मल्टीपल डेज लेना है? अगर आपका ऑनलाइन है तो क्या उसे ऑफलाइन निकलवाना है? ये वो सब चीज़ें मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका टेस्ट ऑफलाइन हो रहा है तो आप वो ले लो, या फिर अगर ऑनलाइन भी हो रहा है तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लो. उससे फ़ायदा क्या होगा? से आपके क्वेश्चंस थे 180 क्वेश्चन है एंड आपके पास उसकी हार्ड कॉपी है. आपने 1 to 10 में से 1 to 8 सही किया है, 9 गलत है और 10th नंबर का क्वेश्चन वापस से सही है. आपको क्या करना है, 9th नंबर में के सामने में क्वेश्चंस के सामने में उसी पेज पे तभी लिखना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ. क्या वो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, आपने तुक्का लगाया था इसके लिए गलत हुआ, या फिर वो सिली मिस्टेक था, या फिर आपने जो वो पढ़ा था उस टाइम पे आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए, किस वजह से गलत हुआ, ये लिखो. फिर ये लिखो कि उसका सही आंसर जो भी है लाइक ऑप्शन ए बी सी डी वो क्यों है, उसको उसका जो भी जस्टिफिकेशन है वो सामने में लिखो. एंड एक बॉक्स बना देना है लाइक ये क्वेश्चन नंबर 9 है और उसके चारों तरफ से एक बॉक्स बना देना है और उसे हाईलाइट कर दो. सिमिलर आपके जितने भी गलत हैं वो करना है. जब आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप रिवाइज़ करने लगोगे, उस टाइम पे जब आप टेस्ट वापस से रिवाइज़ करोगे तो ये जो भी आपने मार्क करके रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपने तुक्के लगाए थे वो सही हो गए, या फिर ऐसे भी होंगे जो आपने किसी और कॉन्सेप्ट को समझ के बना लिया था लेकिन उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट कुछ और है. तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो सही है, उसमें भी उसके सामने में बॉक्स बनाए और लिखे कि उसका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है. एंड फिर उसको बाद में रिव्यू करने में आसानी होगी. एंड अगर आप सेम डेट पे कर पा रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर पा रहे तो कोशिश करें कि ऐसा 50-50 क्वेश्चंस करके अगले लाइक 3 to 4 डेज़ में ये कंप्लीट कर ले. उससे ज़्यादा नहीं लेना है. एंड अगेन अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो तो सब्जेक्ट्स के बैकलॉग्स होने लगेंगे. तो सेम डे कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे भी जिस दिन आप आते हो तो सेम डेट पर कुछ एग्ज़ाम दे करके आते हो, टेस्ट दे करके आते हो, तो सेम डेट पर कुछ और पढ़ा नहीं जाता है. तो बेटर अगर आप उसी दिन पर कर लोगे तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा. सो दिस वॉज रिगार्डिंग रिव्यूइंग GT, reviewing test. And regarding timetable, whether you should be an early bird or the night owl, it's totally up to you. एंड जब भी एग्ज़ाम का स्केड्यूल आ जाए कि एग्ज़ाम कौन से टाइम पीरियड में होना है, लाइक 2 to 5 में होना है या फिर किसी भी और टाइम पीरियड में होना है, तो मेक श्योर कि अगर फॉर एग्जांपल कि 2 to 5 में होना है तो 2 PM के 1 घंटे पहले 1 PM और 5 PM के 1 घंटे बाद 6 PM 1 to 6 PM में आपको कोशिश करना है कि आप अपने लाइक स्टडी टेबल पे ही रहो, उसी टाइम पे पढ़ो. एंड उस टाइम पे कोशिश करनी है कि जो भी मगअप वाली चीज़ें होती है, मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें, वो कम से कम करो. न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं एंड अपने ब्रेन को
लाइक मैक्सिमम एक्टिविटी पे रखना है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप डोज ऑफ नहीं करोगे, एंड जब आप बहुत ही पैसिव वर्क नहीं कर रहे होगे, आपका ब्रेन बहुत ही एक्टिव होगा, एंड धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में फिर फील नहीं होगा। एंड ऑलवेज़ ऑलवेज़ ट्राई कि जब भी एग्ज़ाम का स्केड्यूल आ जाए तो ऐसा रियल टाइम प्रैक्टिस करनी है कि उस टाइम पे आपको वॉशरूम में नहीं जाना, ज़्यादा पानी नहीं पीना, उस टाइम पे खाना नहीं है, बस आप बैठे रहो, एंड आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा बनाने हैं, सोचने वाली चीज़ें ज़्यादा बनानी है, रटने वाली चीज़ें, मगअप करने वाली चीज़ें कम से कम करनी है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द टाइम पैटर्न। एंड जैसा मैंने पहले भी बोला कि आपको 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ने हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें वीक लगती है या फिर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो अगेन आपको कवर अप करना है, एंड उसे आप 8 आवर्स 10 आवर्स जितना भी आप कर पा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ट्यूशन कितना, उस हिसाब से रियलिस्टिक भी होना चाहिए। 6 to 8 आवर्स को आपको स्लीप भी होना चाहिए, एटलीस्ट 7 आवर्स की होनी चाहिए, 6 आवर्स की होनी चाहिए उस हिसाब से। एंड बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख के आपको अपना टेस्ट स्केड्यूल बनाना है, स्टडी स्केड्यूल बनाना है। एंड अगेन ये आपको अपने हिसाब से कैटर करना है, आपको बस इतना टाइम निकालना है कि आप वो इफ़ेक्टिवली पढ़ सको। एंड इन द एंड अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे से पूछोगे शुड आई गिव अप, और गिव अप कर दिया तो क्या होगा, या फिर अगर इतना ही पढ़ा तो क्या होगा। देखो ये कंपटीशन आई डू नो कि और आई डू बिलीव कि इसमें लक फैक्टर भी काम करता है, बट अगर कंपटीशन में से लक फैक्टर हटा दो तो इट्स सोली योर मेहनत। तुम जितना भी डिटर्मिनेशन शो कर पा रहे हो, जितनी मेहनत कर पा रहे हो, इट्स टोटली डैट ओनली। तो ये कंपटीशन है, हाउ कम यू एक्सपेक्ट कि कोई तुमसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो, और तुम उससे कम मेहनत कर रहे हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। या अगेन जो कि मैंने पहले भी बोला, मेहनत लक फैक्टर भी है, उसे अभी साइड कर देते हैं, फॉर द टाइम बिंग उसे साइड कर दो, बट इसके अलावे मेहनत, इट्स ऑल अबाउट मेहनत। तो जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें सोचना ही नहीं है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, वो इतना कर रहा है मैं इतना ही कर रही हूँ, उसका ये अच्छा है मेरा ये बुरा है, या फिर मेरा ये अच्छा है उसका ये बुरा है। नहीं, अभी के फैक्टर्स कुछ और होंगे, एग्ज़ाम के 2 दिन के फैक्टर्स कुछ और होंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के डे के फैक्टर्स कुछ और होंगे। तब तक तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देने की कोशिश करना है। तुम अपना 80% 90% भी दे दो, बहुत है, वो उतने में एग्ज़ाम निकल जाता है। एंड जब तक तुम एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, जब तक तुम एग्ज़ाम दे नहीं चुके हो, तब तक सेल्फ डाउट मन में नहीं पालना, और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ चीज़ें बाद में याद आती है, आई विल डेफिनेटली ऐड ऑल दीज इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू एवरी वन फॉर बींग विद मी, फॉर शोइंग योर पेशेंस, एंड गुड विशेस टू एवरी वन, टू ऑल द यंग एस्पिरेंट्स। एंड डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम, एटलीस्ट टिल एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, दैट्स डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में बात करेंगे, वो हम मई में बात करेंगे। अभी जब आपने ये प्लान कर लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ मेहनत करनी है एग्ज़ाम के लिए।